वाह भगवान, कितने सही समय पर कितनी बढ़िया खबर मिली है मुझे। अब इसे किसी खास और नाजुक मौके पर सलोनी दी और उनकी गैंग के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी मैं। थैंक यू भगवान जी, बहुत दया है आपकी। मेरी झोली में कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड टपका ही देते हैं आप। मैं सिर्फ यही कहूंगी धनंजय जी कि इससे पहले बुआसा को किसी और से पता चले, आप खुद ही मौका देखकर उन्हें ये सब बता दीजिए, वरना बुआसा को जो सदमा लगेगा उन्हें समझना मुश्किल हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा। लो ब्रिजेश, सलोनी भी आ गई। भाई सलोनी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ये रहे 2 टिकट्स। तुम और नार इस शहर से दूर जा रहे हो छुट्टियां मनाने। अकेले तुम लोग टाइम स्पेंड करना चाहते थे ना, इसीलिए पार्टी से गायब हो गए थे। बस तभी मैंने और ब्रिजेश ने तय किया कि तुम्हें एक अच्छी सी खूबसूरत जगह भेज देते हैं, जहाँ ना कोई काम होगा ना भीड़ होगी। लेकिन भाभी साहब, ऑफिस में बहुत काम। नाहर प्लीज, अब कोई बहाना नहीं, तुम्हारे भाई साहब सब कुछ संभाल लेंगे। कुछ ही दिनों की तो बात है वैसे भी। हाँ, और जब लौट के आओगे तो अपने बड़े भाई साहब और भाभी को फिर भेज देना छुट्टी, हिसाब बराबर। ब्रिजेश जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ नए प्रोजेक्ट को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ गई है। अगर नाहर मना कर रहा है तो उसे फोर्स करने में कोई पॉइंट नहीं है। काम तो होता रहेगा नहीं, लेकिन अपने लिए वक्त निकालना भी जरूरी होता है। अगर इंसान मेहनत करता क्यों? अपने परिवार और अपनों के लिए। जैसा आपका वैसा। मेरा काम करने की जरूरत नहीं है, अपना सामान खुद पैक कर सकता हूं मैं तो बस ये मत भूलो सलोनी कि हम अपनेपन का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। मुझे राजी होना पड़ा क्योंकि मैं भाई साहब और बाकी सबकी इच्छा का अपमान नहीं कर सकता। ये मैं ही जानता हूं कि मेरे लिए छुट्टियां किसी सजा से कम नहीं है। गुड आफ्टरनून सर। जी, मैं नाहर सिंह, मेरे नाम से एक रूम बुक होगा। यस सर। मिस्टर एंड मिसेस नाहर सिंह के नाम पर एक सीट बुकड है सर। जी, लेकिन मुझे एक और कमरा चाहिए। क्यों सर, कोई और भी आने वाला है क्या? मैं आपसे जो कह रहा हूँ आप सिर्फ वही कीजिए। अगर रूम अवेलेबल नहीं है तो हम कहीं और चले जाएंगे। रूम है सर। मैं ये चाबी दीजिए। ओके सर। आपका लगेज रूम पे भिजवा देती हूँ सर। ठीक है, रूम किस तरफ है? उस तरफ है सर। थैंक यू।
मेरा सामान गलती से वो तुम्हारे रूम में रख गया है, वही लेने आया हूं। आप सामान भी अलग अलग रखना चाहते हैं? जब दिल ही बट गए तो सामान साथ रखने की क्या मजबूरी। क्या हमारा रिश्ता आपके लिए मजबूरी बन गया है? रिश्ता नहीं, लेकिन रिश्ते को निभाना जरूर मजबूरी बन गया है। पंडित जी नमस्कार। आइए आइए आइए, अंदर आइए। कुंजन बेटा। जी माँ साहब। देखो पंडित जी आइए। माँ साहब, कोई खास बात? आपने पंडित जी को बुलवाया? तुम्हारे दादाजी की पुण्यतिथि है ना, तो मैं चाहती हूँ कि उनका श्राद्ध पूरी विधि के साथ हो। अच्छा ठाकुराइन जी, जहाँ तक विधि का सवाल है, नदी के किनारे पूजा पाठ हवन मैं कर दूंगा, लेकिन आपके परिवार के एक सदस्य का व्रत रखना बहुत जरूरी है। और जब मैं भोग लेकर आऊं, उसके पश्चात ही वो व्रत तोड़ पाएंगे। कुंजन तुम। पंडित जी, मैं तो व्रत रख नहीं सकता, मुझे मेजर एसिडिटी प्रॉब्लम है, और वैसे भी मुझे व्रत रखने की कोई आदत नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और सही। हाँ हाँ, हमारी बहू रानी है ना, शुभ्रा। हाँ, शुभ्रा रख लेगी व्रत। पंडित जी, मुझे आगे दीजिए। अच्छा, नमस्कार, प्रणाम। बहू रानी। जी मम्मी जी। कल तुम्हारे दादा ससुर की पुण्यतिथि है, उनके नाम पर तुम्हें व्रत रखना होगा पूरा दिन। जब पंडित जी प्रसाद लेकर आएंगे तभी तुम व्रत खोल सकोगे। पंडित जी, आप पूजा की तैयारियां शुरू कीजिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। अच्छा। कितने पैसे दिए इन्होंने आपको? वो पूजा हवन के लिए। मैं उसकी बात नहीं कर रही, इस ड्रामे के लिए कितने पैसे दिए आपको? इतने तो नहीं दिए होंगे। हमारी बहू रानी को व्रत की पूरी विधि समझा दी पंडित जी आपने? ठाकुराइन जी, बहू रानी व्रत नहीं रख सकती, इनका तो गोद का बच्चा है। ना ना ना, भगवान जी को ऐसे नाराज नहीं कर सकता मैं। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो हाँ कहा था ना? जी हाँ, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि इनका छोटा बच्चा है। पंडित जी, फिर तो हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी। नहीं नहीं, आप व्रत रख लीजिए, आप भी तो इस घर की बहू हैं। आखिर आपके ससुर जी का ही श्राद्ध है। I'm sorry सलोनी, न जाने क्या हो गया था मुझे, क्या क्या नहीं कहा मैंने तुमसे। बहुत दिल दुखाया ना तुम्हारा? नहीं ना सलोनी, मैं ही कहीं कमजोर पड़ गया था।
जो मैंने तुम पर अपने प्यार पर शक किया। मुझे माफ कर सकोगी सलोनी? मैं ही हमेशा तुमसे कहता रहा कि हमारे रिश्ते की बुनियाद प्यार और विश्वास पर टिकी है। और मैंने विश्वास खो दिया। कैसे? बहुत शर्मिंदा हूं मैं सलोनी। बस भी कीजिए नाहर। आपका विश्वास भले ही डगमगाया हो, लेकिन मेरा भरोसा अटूट था। मैं जानती थी कि इम्तिहान की घड़ी भी बीत जाएगी और हम दोबारा करीब आएंगे। वादा करता हूं फिर ऐसे कभी नहीं होगा। दिल में जो भी होगा आपस में बात करके सुलझा लेंगे हम। मन में किसी भी तरह के शक को पैदा होने का मौका नहीं देंगे, ठीक है? नहीं सलोनी, प्लीज नाहर के पास फिर से नहीं जा सकती तुम। अब मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नाहर तुम्हारे लायक नहीं है सलोनी, किसी भी तरह से नहीं। जितनी तकलीफ दी है उसने तुम्हें, उसे देखकर बहुत अफसोस होता है मुझे। खुद को कोसता रहता हूं हर पल। काश ये दिन ना आया होता, काश हम पहले ही एक हो गए होते। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता सलोनी, और इसलिए अब तुम्हें नाहर की नहीं होने दूंगा मैं, कभी नहीं। अब तो सपने में भी मैं तुम्हें नाहर के साथ नहीं देख पाऊंगा, और यही सोचकर तो वापस आया हूं। हो सकता है कि नाहर को अपने किए पर बुरा लग रहा हो और वो फिर से तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश करे, मगर उस पर भरोसा मत करो सलोनी। अपनी सहूलियत और अपनी मर्जी से रिश्ते निभाए नहीं जाते। नाहर लाख कोशिश कर ले खुद को सही साबित करने की, बट आई एम सॉरी सलोनी, अब वो तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नाहर सलोनी का तो फोन ही नहीं आया। ऐसा लगता है वहां जाते ही हमें भूल गए हो। अरे ना भूलते तो यहाँ और वहां में कोई फर्क ही नहीं होता भाभी साहब। गुड मॉर्निंग। आओ नील, हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। इन्हें दो ना समोसा, मुझे क्यों दे रहे हो? मेरे लिए समोसा खाई। भाई आपके जो दोस्त है ना नाहर जी और हमारी छोटी सलाइली जी यानी कि सलोनी जी, हमें तो भूल ही गए। बहुत मजे कर रहे हैं दोनों। काश ऐसा होता। क्या मतलब तुम्हारा नील? आप सब लोगों को दुख होगा भाभो, मगर मैंने ना बताया तो वो भी सही नहीं होगा। क्या बात है नील? एक्चुअली मेरी बात हुई उन दोनों से, जिस मकसद से आपने उन दोनों को वहां भेजा था वैसा कुछ नहीं हो रहा है। उन दोनों में अब भी टेंशन है। इससे अच्छा तो वो लोग यहीं रहते। एटलीस्ट आप सब लोगों का तो सपोर्ट होता। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? क्यों ना हम वहां जाके उन्हें सरप्राइज दें। हम सबके सामने वो नाटक भी नहीं कर सकते। नील शायद सही कह रहा है। ठीक है, तो फिर तुम सब लोग फौरन रवाना हो जाओ, मैं टिकट्स का इंतजाम कर देता हूँ। क्या मतलब? तुम साथ नहीं चल रहे? बाबू मैं आपको बताना भूल गया, मुझे एक कॉन्फ्रेंस के लिए यूएसए जाना है।
कोई बात नहीं, आप सब तो हैं ना। मैं आ रहा हूँ सलोनी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें नाहर के साथ अकेले रहने का मौका मिले, और बड़ी मुश्किल से जो दूरियां पैदा की है मैंने तुम दोनों के बीच, वो सिमट कर खत्म हो जाए। तुम बहुत अच्छी हो सलोनी। नाहर जैसा इंसान ना ही तुम्हारे लायक है, ना ही तुम्हारे प्यार के लायक। हेलो, गुड मॉर्निंग सलोनी। भाभी साहब कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसा लग रहा है अपना थर्ड हनीमून? मैंने जानबूझकर तुम्हें 10 बजे फोन किया क्योंकि उसके पहले तो तुम्हारी नींद खुलने वाली नहीं थी। आप भी ना भाभी साहब। तो क्या अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबने सही कहा था, कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर आना हमारे लिए बहुत जरूरी था। यहाँ ना मेरे काम की फिक्र है, ना नाहर के ऑफिस की चिंता। बहुत दिनों बाद साथ में वक्त गुजारने को मिल रहा है हमें। तो कहीं घूमने गए कि नहीं? गए थे ना, बहुत सुंदर जगह है, अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है। चलो अच्छा है, आराम से एंजॉय करो, वापस आने की जल्दी मत करना। चाहो तो अपनी छुट्टियां बढ़ा दो। जी, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है, सब तुम्हें याद करें। अच्छा जरा नाहर को फोन देना। वो बाथरूम में है, मैं बाद में उनसे कहती हूँ फोन करने के लिए। ओके, बाय। अब आएगा मजा जब हम लोग उनके होटल रूम के दरवाजे पर होंगे। भगवान करे नील की बात गलत निकले। भगवान करे नाहर सलोनी दोनों अपनी कड़वाहट भूलकर एक दूसरे के नजदीक आ गए हों। अगर ना भी भूले हो भाभो तो हम हैं ना, इसीलिए तो आए हैं यहाँ। नाहर, ये सच है कि हम दोनों भी अपने परिवार को दुखी नहीं देखना चाहते। हमने मिलकर तय किया था कि सबके सामने हम दिखावे की जिंदगी जिएंगे। लेकिन अब ये झूठ नहीं जिया जाएगा मुझसे। अपनों के चेहरों पर खुशी देखने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन कितना दुख होगा उन सबको जब असलियत सामने आएगी। ये ख्याल अंदर ही अंदर खाए जा रहा है मुझे। बहुत अपराधी सी महसूस कर रही हूं मैं नहीं चाहती कि अपनों से झूठ कहूं। हम अब यहां नहीं रहेंगे, हम आज ही घर चले जाएंगे। प्लीज मेरी एक बात मान लीजिए, कुछ भी बहाना बना दीजिए, लेकिन यहां से चलिए प्लीज। ठीक है, तुम अपना सामान पैक कर लो। सरकार आ गई, आपको साइट सीइंग के लिए बाहर जाना है ना? कहीं नहीं जाना हमें, हम आज ही वापस जा रहे हैं। इस तरह उस पर नाराज नहीं होना चाहिए था।
वो तो वही कर रहा है जो उसे कहा गया है। जानता हूं, लेकिन क्या करूं, संभाल नहीं पाया खुद को। कहां का गुस्सा कहां निकल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं भी जाने की तैयारी कर लेता हूं। टिकट्स का भी इंतजाम करना।